Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing great. So बच्चों, in previous class we have discussed about chapter number first, right? And in today's class we will be discussing our second chapter and the name of the chapter is बच्चों the three runners. ठीक है, हम three runners के बारे में बात करने वाले हैं. Have you ever violated any rule? क्या आपने कभी किसी रूल को तोड़ा है? Have you ever violated any rule of your school? क्या आपने कभी अपने स्कूल्स के रूल को तोड़ा है? Should you disobey your teacher? क्या आपको अपने टीचर्स को डिसोबे करना चाहिए? So answer is no. हमें कभी भी नहीं करना चाहिए. If you strictly follow the rules of your school, you will become habitual of obeying the public rules. मतलब कि जब हम स्कूल के रूल्स को फॉलो करते हैं तो हमारी एक हैबिट बन जाती है बच्चों, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पब्लिक रूल्स है उनको भी हम कभी ब्रेक नहीं करेंगे और हमेशा ओबे करेंगे. बट इफ यू वायलेट रूल्स अननोइंगली, लेकिन अगर आप अननोइंगली किसी भी रूल को वायलेट करते हो, यू बिकम अ हैबिचुअल लॉ ब्रेकर. और आप क्या बन जाते हो, आपको हैबिट हो जाती है बच्चों लॉस को ब्रेक करने की. एंड देन फेस फाइन एंड पनिशमेंट. और उसकी वजह से आपको क्या मिल सकता है बच्चों, पनिशमेंट मिल सकती है. दिस स्टोरी इनकरेज अस टू ओबे द रूल्स. अब जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो हमें किस लिए इनकरेज करेगा कि हमें जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए और इंस्ट्रक्शंस को ओबे करना चाहिए, राइट? सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. It happened in the days when the white people ruled South Africa. ये कब की बात है बच्चों, ये उन दिनों की बात है जब white people किसको रूल कर रहे थे, साउथ अफ्रीका को. There were different rules then for white people and black people. अब उस टाइम पे क्या था बच्चों, जो white people थे उनके लिए अलग रूल्स थे और जो black people थे उनके लिए बहुत ही अलग रूल्स थे. One evening, two middle-aged black men met in a whites only section of the city of the जॉनसनबर्ग. ठीक है, अब एक दिन क्या हुआ बच्चों, जो हमारे दो मिडिल एज मैन थे उन्होंने क्या किया, वो कहाँ चले गए, जहाँ पे ओनली वाइट का सेक्शन था वो वहां चले गए. वन ऑफ देम हैड अ परमिट टू वर्क इन द एरिया. उन दोनों में से एक के पास बच्चों क्या था, परमिट था, मतलब कि उसको अनुमति थी कि वो वहां पे काम कर सकता है. द अदर डिड नॉट. लेकिन जो दूसरा था बच्चों, उसके पास कोई भी परमिशन नहीं थी. This meant that he could be put in the prison if the police found him in a zone reserved for white. मतलब कि अगर पुलिस उसको देखती और पकड़ लेती तो उसको जेल भी हो सकती थी. किस लिए, कि वो ऐसे जोन पे गया जहाँ पे सिर्फ व्हाइट लोग ही जा सकते हैं. Suddenly they saw a policeman coming towards them. और सडनली बच्चों ने क्या देखा कि एक जो पुलिसमैन था वो उनके पास चलकर आ रहा था. They were so frightened that they could not move. और वो इतना ज्यादा डर गए बच्चों कि वो मूव भी नहीं कर पा रहे थे. The man who had the permit spoke quietly to his friend. अब जिस इंसान के पास बच्चों क्या था, परमिट था, उसने बहुत ही चुपचाप क्या कहा, रन आई विल फॉलो. मतलब भागो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ. दे स्टार्टेड रनिंग. और बच्चों वो बहुत तेज तेज भागने लगे. द पुलिसमैन शाउटिंग. ठीक है, अब पुलिसमैन ने क्या किया बच्चों, वो बहुत तेज शाउट करने लगा, स्टॉप स्टॉप. उसने कहा रुको रुको. बिगिन टू रन आफ्टर देम. और वो उनके पीछे पीछे भागने लगा. फाइनली ही कॉट द सेकंड मैन. और बच्चों क्या हुआ, उसके बाद उसने क्या किया, जो सेकंड मैन था उसको पकड़ लिया. You thought you could run faster than me. You did you? He shouted. उसने क्या कहा, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे बहुत तेज भाग लोगे. Show me your permit. मुझे अपना परमिट दिखाओ. The man, playing for time, began searching in his pocket and finally took out his permit. ठीक है, अब जो आदमी था उसने क्या किया, वो धीरे धीरे अपने जो पॉकेट्स थे वहां पे ढूंढने लगा अपने परमिट को और उसके बाद उसने अपना परमिट निकाल के दिखा दिया. द पुलिसमैन वॉज सरप्राइज. अब जो पुलिसमैन था वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया. ही रियलाइज देन दैट ही हैड बीन ट्रिक्ड. ठीक है, उसको बाद में क्या रियलाइज हुआ कि वो ट्रिक्ड हुआ है. द मैन विदाउट द परमिट वॉज नाउ टू फार अवे टू बी कॉट. मतलब कि जो दूसरा इंसान था जिसके पास परमिट नहीं था वो बहुत दूर जा चुका था उस पुलिसमैन से. When you had a permit, why did you run? तो he shouted angrily. मतलब कि जो पुलिसमैन था उसने बहुत गुस्से में बोला कि अगर तुम्हारे पास परमिट था तो तुम इतना तेज से क्यों भाग रहे थे. डॉक्टर्स ऑर्डर, सेड द मैन. मैन ने क्या बोला कि डॉक्टर्स के ऑर्डर थे. He asked me to run a mile every evening. मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मुझे हमेशा शाम के टाइम पे भागना है.
ओ यस, ग्रॉल्ड द पुलिसमैन। पुलिसमैन ने क्या कहा? अच्छा, देन व्हाई वाज योर फ्रेंड रनिंग? ठीक है, तुम तो भाग रहे थे, लेकिन तुम्हारा फ्रेंड क्यों भाग रहा था? His doctor too has ordered him to run, मतलब उसके डॉक्टर ने भी उसको भागने के लिए कहा है। The policeman face turned red with anger। तो बच्चों, जो पुलिसमैन था वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और उसका फेस एकदम रेड हो गया गुस्से से। You think you are very smart, don't you? He snarled। ठीक है, अब उसने क्या बोला? तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो? But tell me, if you were only running for your health, why didn't you stop when you saw me running after you? मतलब कि जब तुम अगर अपने हेल्थ के लिए भाग रहे थे, तो जब मैंने रुकने को कहा तब तुम क्यों नहीं रुके? एंड डोंट टेल मी यू डिडंट सी मी चेजिंग यू। और ये तो बिल्कुल भी मत कहना कि तुमने मुझे अपने पीछे आते हुए नहीं देखा। आई नो यू डिड, मुझे पता है कि तुमने देख लिया था मुझे। ऑफ कोर्स आई सॉ यू रनिंग बिहाइंड मी, सेड द मैन। मैन ने क्या बोला? मुझे पता है कि आप मेरे पीछे भाग रहे थे। देन व्हाई डिडंट यू स्टॉप? आस्क्ड द पुलिसमैन ट्रम्पेंटली। ठीक है, पुलिसमैन ने क्या बोला बच्चों? कि अगर तुमने देखा था कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं तो तुम रुके क्यों नहीं? It was stupid of me, wasn't it? Agreed the man. मैन ने क्या बोला? कि हाँ, मैं बहुत stupid था कि मैं नहीं रुका। I didn't realize you were running after me. मुझे पता ही नहीं चला कि आप मेरे पीछे भाग रहे थे। I thought you two had been ordered to run by your doctor. मुझे लगा कि आपको भी आपके डॉक्टर ने कहा है कि आपको भी भागना चाहिए। So बच्चों, that is all about this chapter. I hope कि आपको ये chapter समझ आया होगा and I hope you will revise it at your own. So बच्चों, I will meet you in your next class with next interesting chapter. Till then, take care and bye-bye.